बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में एक ख्याल आता है कि हम किसी की काम आए, किसी की मदद करें। कोई पीड़ित है तो उसकी सेवा करें, वी हेल्प हिम आउट इन अ सर्टेन वे सो दैट वन कैन मेक हिज लाइफ एंड वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट, जिसे कि दान कहा गया है। और ये भारत की संस्कृति में इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वर्च्यूज ऑफ इंडिया, दान करना और त्याग करना। लेकिन हम कई बार ये कदम लेने से इसलिए रुकते हैं क्योंकि ना तो हम किसी संस्था से जुड़े हैं, ना हमारा अपना कोई एनजीओ है, ना हमें पता है कि हम उन लोगों को अप्रोच कैसे करें। लेकिन इन सब रीजन से ऊपर अपनी दिल की बात मानते हुए दिव्य मिनोचा ने वो कर दिखाया जो एक आम शहरी कर सकता है। 5 साल की उम्र से सेवा में लगे हुए दिव्य मिनोचा हमारे अगले गेस्ट हैं। लेट्स फाइंड आउट ऐसी क्या चीज है उनके अंदर, ऐसी क्या तड़प थी किसी की मदद करने की कि आज वो हमारे बीच एक दिग्गज बनकर बैठे हैं और आपको एक ऐसी प्रेरणा देंगे कि आप भी अपने घर से निकल के वो कर सकते हैं जो दिव्य मिनोचा ने किया है और आगे भी करेंगे। मिलते हैं कुछ ही पलों में। वेलकम बैक व्यूअर्स। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिव्य मिनोचा से, जिन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और कई लोगों के दिलों तक पहुंचे और उन्हें अपनी जगह बनाई। थैंक यू सो मच दिव्य मिनोचा, आप हमारे बीच आए एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आपने इतना कुछ कैसे हासिल किया बिना किसी संस्था से जुड़े, ना अपना एनजीओ है आपका, और आप बस निकल देते हैं घर से और जब आपके मन में आता है कि आज मुझे ये करना है और बस चल देते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू सुदर्शन फॉर हैविंग मी हियर। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी अचीव नहीं किया, बहुत कुछ करना है अभी। ये सभी लोग कहते हैं कि कुछ भी अचीव नहीं किया, बहुत कुछ अचीव करना रह गया है अभी। लेकिन ये भाव आपके अंदर आया कैसे? और मैंने सुना कि आप 5-6 साल की उम्र से, यानी कि व्यूअर्स जब ये 6 साल के थे तब से सेवा में लगे हुए हैं। हाउ डिड दिस हैपन? 6 साल के बच्चे, a 6-year-old kid can not even be inspired. He only knows things what he sees. देखिए, एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक सोच है। और मैं छोटा था, यू आर राइट, 5-6 साल की उम्र थी मेरी। मैं जन्मदिन मनाकर स्कूल से जैसे ही आता था तो मेरा जन्मदिन हमारे घर के पास एक रघुवीर नगर करके एरिया है, वहाँ पर अंध विद्यालय था, अभी भी है। और मेरे पेरेंट्स, माय फादर वाज इन दिल्ली पुलिस, इवन माय ग्रैंडफादर वाज इन दिल्ली पुलिस। तो हम सब लोग लंच घर से बनाकर, वहाँ से ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर हम वहाँ जाकर उनके साथ बैठ के खाना खाते थे। तो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग। किसी को भी संस्कार ऐसे दिए जाएं तो मन में आ ही जाता है। आप गौर कीजिए इस बात को दर्शकों, इसको कहते हैं चरित्र निर्माण। हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से शिक्षित करना चाहते हैं। देखिए, आप धन दौलत सब कमा के दे सकते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण से बड़ा कुछ भी नहीं है। और उस टाइम पे आपका ये चरित्र का निर्माण हो रहा था, तो आपको ये करके अच्छा लगा और आपने सोचा कि कितना मजा आ रहा है एज अ किड। हाँ, उस समय डिफरेंट फीलिंग ऐसी लगी, बिकॉज बाकी बच्चों के जन्मदिन पे जब मैं जाता था तो वहाँ पर केक काटा जाता था, पार्टीज़ होती थी। मेरा थोड़ा डिफरेंट होता था बिकॉज मैं वहाँ बनाता था, बट अच्छा लगता था कि मैं एक चीज़ कुछ हट के कर रहा हूँ। उस समय तो छोटा था, इतना ही दिमाग था कि ये समझ आता था कि कुछ हट के कर रहा हूँ जो अच्छा है और अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए, जैसे जैसे आप बड़े, आपको ये समझ में भी आया होगा कि आप क्या कर रहे हैं, तब आपने उस चीज को कैसे ढाला अपने अंदर? हाउ डिड यू गो ऑन? बिकॉज सी एज a child does many things, viewers, we all know that, we all have children, we've seen them and they leave certain habits behind, but how did you keep this one alive within yourself? आपने उसको अपने अंदर कैसे समाये रखा कि नहीं, ये तो मुझे करना ही है? क्योंकि उस टाइम पे मेरे हिसाब से कहीं ना कोई इंस्पिरेशन का एक कुछ ना कुछ वाकया जरूर रहा होगा जिससे आपको लगा हो कि नहीं, मेरे को ये कभी भी छोड़ना नहीं है लाइफ में, सेवा करना। देखिए, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बट जो मुझे याद है वो मेरी फैमिली से रिलेटेड है। मुझे सुनने में आता था कि कुछ ऐसे जो थाने में ऐसे लोग होते थे जिनके पास नहीं पैसे होते थे, तो मेरे फादर अपनी सैलरी में से उनको पैसा देते थे कि तू अपना घर चला। एंड माय चाचा जी श्री विजय सिंह मिनोचा, उनको मैंने हमेशा सेवा ही करते देखा है, लोगों की मदद करते देखा है। यहाँ तक कि कोई अनजान भी घर पे आ जाता था कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे परेशानी है, तो उन्होंने हमेशा मदद करी है। तो एक अच्छा लगता था कि हमें भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम कुछ और कर सकें, लोगों के लिए कुछ कर सकें। अपने तो सब करते हैं सुदर्शन जी, दूसरों की मदद करने का आनंद ही कुछ और है। तो आपने अपनी जिंदगी का इसको सार बना लिया कि आप जितना, मतलब इज इट अ लाइफ गोल और इज इट समथिंग दैट यू डू?
सी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्या होता है कि कहीं भी अगर ज़रूरतमंद या कुछ पीड़ित देखता हूँ किसी को, तो मेरे दिल में दर्द होता है, मन करता है कि कुछ अच्छा कर दूँ, चाहे उसको खिला के या उसको कुछ चीज़ लेकर देकर या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देकर जो नॉर्मली वो ना अफोर्ड कर पाए। उस चीज को देख के आपको लगता है कि शायद मैं उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। जी। मैं इस बात पे खास एक फोकस करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू पुट सम ड्रॉ सम अटेंशन ओवर हियर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम लोग सोचते हैं कि हम आगे बढ़ के किसी की मदद करना चाहते हैं, चलो इनकी पैसे दे के मदद कर दें या कपड़े दे के मदद कर दें या खाना खिला के मदद कर दें या ऑर्गेनाइज करके मदद कर दें। आप किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए तो आप इसको रेगुलरली कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत से लोग करना चाहते हैं और मेरे ख्याल से आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके जैसे कोई और आके यहाँ पे बैठे और मैं उनसे यही चीज पूछ रहा हूं कि आपने ये सब किया कैसे। देखिए, मैं संस्था से पहले तो नहीं जुड़ा हुआ था। पहले तो मैं क्या करता था, अकेले कभी निकल गया एम्स हॉस्पिटल के बाहर, बहुत सारी केमिस्ट शॉप्स हैं जहाँ मैं देखता था कि कोई लोग हैं, पहनावे से पता लग जाता है कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय मेडिसिन, तो मैं उनके हाथ से पर्ची लेकर उनको दिलवा देता था। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ अपने आप रिकग्नाइज होने लग जाती है और मैं संस्थाओं से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, जैसे रसोई ऑन व्हील्स है, मनिका मैडम, सिप्रा मैडम, और चेतना हीरोज़ करके ग्रुप है, रवि सर हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ IIT एलुमनाई एसोसिएशन, गिवर्स फॉर अ कॉज, रचना मैम। इस तरह से बहुत संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ और लाइक माइंडेड पीपल मिले। तो जितने लोग ऐसे मिलते जाते हैं जिनका उद्देश्य हो लोगों की सेवा करना। तो मतलब आपका कहना है कि अगर मन में इंटेंशन और आप कदम लेंगे तो आप अपने आप ही जुड़ जाएंगे उन साधनों से, उन व्यक्तियों से, उन तरीकों से और उन रास्तों पे अपने आप ही पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका इंटेंशन वैसा है उस जगह पहुंचने का। यस, गॉड हैज़ बीन काइंड। आई फील ब्लेस्ड कि मैं ऐसा आइडेंटिफाइड हूँ बाय गॉड कि जो इस लायक बना मैं कि किसी के लिए कुछ कर सकूँ। ये आपकी इसी बात पे कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड, मैं एक बात पे फोकस लाना चाहूंगा कि मिस्टर रवि शर्मा जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द IIT एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने आई हैव हर्ड, मेरे को पता लगा हमारे रिसोर्सेज से कि ही इज मेंशन्ड यू इन हिज अपकमिंग बुक ऑन गुड डीड्स एंड डेडिकेटेड 3-4 पेजेस टू यू। सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? क्योंकि जो जिसके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी होती है देने की, वो नाम से बहुत घबराते हैं। मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब उनको लगता है कि नहीं ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, व्हाई, इट्स ओके, इट इज अ ड्यूटी दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू डू। और उसके बीच में जब ऐसा पब्लिसिटी का प्रचार होता है तो क्या लगता है आपको? आई एम फीलिंग वेरी लकी। मुझे पता लगा जब रवि सर इज़ कमिंग आउट विद द बुक और उन्होंने मेरी फोटोग्राफ के साथ 2-3 पेजेस मेरे बारे में लिखे हैं, जो अभी आई थिंक 15-20 दिन में पब्लिश हो जाएगी। आई फेल्ट वेरी गुड कि इतने बड़े आदमी ने, इतने अच्छे आदमी ने मेरे लिए मेरे काम को सराहते हुए कुछ लिखा है। इट फील्स गुड। We went to your Facebook pages also at times और हमने देखा that you keep posting कि इतना सामान यहाँ पहुँच गया, this action is going on and all that. And do you also face any critics or all these things that you do that it's like he's trying to show off? क्योंकि कॉमन लोगों को ये बहुत लगता है। बिल्कुल ऐसा होता है जी। कुछ लोग सोचते हैं कि ये शो ऑफ करने के लिए है, ये दिखावा है और लोगों को अपना कैमरा घर छोड़ के जाना चाहिए ऐसे काम करते हुए। लेकिन मैं उस चीज़ से कभी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, बिकॉज़ मेरा बड़ा एक सिंपल पर्पस है कि अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और उसको लाखों लोग देख रहे हैं और सिर्फ 2 या 3 लोगों के मन में ये आ जाए कि हमें भी ना ओल्ड एज होम जाना चाहिए, ब्लाइंड स्कूल जाना चाहिए, या हमें अपनी गाड़ी में पानी और कुछ फ्रूट रखने चाहिए जो हम सड़क पे किसी को दे सकें। दुनिया में जो हम आए हैं, जो मेरा मानना है आपकी बात से, जो मैंने सीखा आपसे अभी, कि हमें कार्यरत होके करते रहना चाहिए, निस्वार्थ होके, ना सोचते हुए कि अगला क्या सोच रहा है, जब तक हमें यह पता है कि हम एकदम सही दिशा में चल रहे हैं आगे लाइफ में, राइट? एक इंसान भी इंस्पायर हो गया तो इट इज अनदर 100 लाइव्स चेंज। क्योंकि आप कितनी लाइफ, मैं इफ आई से यू आर इंपैक्टिंग 100 लाइव्स, अनदर पर्सन after having seen you impacting 100 lives, it makes 200 lives impacted and made better. Right. And going further, मैंने ये देखा है कि आपने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं। You won the देश सम्मान अवार्ड, the Indian Global Star Award, the India Excellence Award, Man of Substance Award. The list is endless. So what is the work that you do basically? आपका, क्योंकि हमें ना बिजनेस के नाम पे व्हेन वी थॉट कि ओके वेदर यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आप कहीं जॉब कर रहे हैं या मे बी यू आर अ प्रॉपर्टी डीलर और व्हाटएवर, वी डोंट See, I've done MBA in marketing and I worked in a big construction company
फॉर फ्यू मंथ्स, लेकिन फिर मुझे यही लगा कि सेवा करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा. देन आई लेफ्ट द जॉब एंड I had a huge network of friends across the globe. So I started connecting people. I did liaising work. So it means like if I am in your friend list, it would be something like कि अच्छा I'm looking for something like this कि किसी को नौकरी चाहिए या कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है या कोई अपना घर बेच रहा है और किसी को चाहिए और लकीली वो आपके नेटवर्क में है, आपने उनको मिला दिया and you said you trust that person and this is how you built your network. Yeah, you can say that. And that's how you make a living, by connecting people and getting their work done. And they say, okay, thank you because you helped us close the business. You are right. This is such a fabulous way of living life. आप गौर कीजिए व्यूअर्स, मैं आपसे ये खास एक बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी जीने के कई तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों में एक और ये नया तरीका है जिसको आज बोला जाता है नेटवर्किंग, और उसका एक फिलैंथ्रोपी के अपार्ट फ्रॉम फिलैंथ्रोपी, नेटवर्किंग का एक वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स इज दिव्यू मिनोचा. अगर मैं आपको मनु भाई बोल सकूं, मनु भाई जो कि लोगों को मिलाते हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स. यू कनेक्ट पीपल एंड योर नेटवर्थ is your network. That's what you have proven today. Thanks. So going further, I'll ask another few questions. आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा कि आप स्लम किड्स के लिए काफ़ी कुछ करते हैं. ये हमने आपके प्रोफाइल से भी देखा और हमें पता लगा. आई वुड लाइक यू टू स्टेट अ फ्यू इंसिडेंट्स जहाँ पे आप स्लम किड्स को डिस्को में लेके गए थे, मनु भाई. Yeah, that's right. This was, I think, 3 years back. मैं अंदाज़ा कोई 60 बच्चों को आई मैनेज द ट्रांसपोर्टेशन विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन. वी मैनेज दिस ट्रांसपोर्टेशन एंड वेंट टू अ क्लब इन सेक्टर 29 गुड़गांव, और वहाँ पर उनको हमने डिस्को का एक्सपीरियंस दिया. और इट वॉज चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, और वहीं उनके लिए लंच कराया. दे वर सो हैप्पी बिकॉज नॉर्मली किड्स आर नॉट अलाउड इन डिस्को, बट ऑन दैट एंड दीज किड्स विल नेवर फाइंड एन अपॉर्चुनिटी. मे बी उनको ये लगा होगा और आपको ये लगा कि ये जो बच्चे सिर्फ देखते हैं और सिर्फ सपने लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये शायद कभी साकार नहीं होंगे. बिल्कुल जी, इस तरह का एक सपना और था. हमने पूरा PVR बुक किया और अंदाज़ा 100 बच्चों को हम लोग लेकर गए, और वहाँ पर हमने उनको मूवी दिखाई, लंच कराया. इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. और हाल ही में आप एक वृद्ध संस्था में भी गए थे, ओल्ड एज होम में, और वहाँ भी आपने काफ़ी सेवा करी. एंड देन विमेन कॉजेस के लिए, हाइजीन इन विमेन, उनके लिए काम करते हैं. और मैं आपको बताता हूँ, मन्नू भाई जहाँ पहले रहते थे गुड़गांव में, उनके घर के साइड में, मतलब देयर वाज नॉट अनदर हाउस, दूसरा घर नहीं था, तो यूजुअली जैसे प्लॉट खाली होते हैं तो उधर इन्होंने 2 कील गाड़ी दीवार में, उसके बीच में एक रस्सी लटकाई और उसका नाम दिया नेकी की दीवार. जिसको जो डोनेट करना है आके उस दीवार पे लगा जाए, और जिस जरूरतमंद को, मतलब जिसकी भी जरूरत है, वो वहां से वो कपड़ा उठा के अपने आप को ढक सकता है. व्हाट अ वंडरफुल आइडिया. हाउ डिड दिस कम इन योर माइंड? दिस इज आई थिंक दिस एन ऑस्कर विनिंग आइडिया. हाउ डिड इट स्ट्राइक? ये भी मैंने कहीं देखा था. इट वॉज ईयर्स बैक, आई डोंट रिमेंबर, कहीं देखा था इंटरनेट पे या कहीं, आई डोंट नो अबाउट विच कंट्री. तो ये शुरू किया और फिर धीरे धीरे शूज़ भी आने लगे, कुछ फूड आइटम्स भी आने लगी, और बहुत अच्छा लगता था. लोग रख कर जा रहे हैं और जो आसपास के लेबर हैं या जो भी नीडी लोग हैं वहाँ से ले रहे हैं, उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है. एंड यू आर ऑल्सो अटैच्ड टू मेनी बाइकर क्लब्स. या आपके अपने बहुत सारी तस्वीरें देखी मोटर बाइक पे. सो हाउ इज इट दैट? तो आप इन राइडर्स को भी इकट्ठा करते हैं टू गेट फॉर दीज कॉजेस? हाउ डू यू डू इट? यस. अब यूथ सिख दिल्ली एक क्लब है जिसका मेंबर हूँ मैं, उनका एक यूथ राइडर्स क्लब है. तो हम लंगर सेवा ऑर्गेनाइज करते हैं गुरुद्वारा बंगला साहब में, गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहब में, और बाय गॉड्स ग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राइडर्स जानते हैं मुझे. लास्ट ईयर मैं लद्दाख होकर आया अकेले बाइक पर आप होकर आए जी. तो मतलब तो आप इस नेटवर्क का इन सब चीज़ों के लिए यूज करते हो. मैंने आपका एक और देखा था, मुझे ध्यान है, व्हेन द रिसर्च वाज गोइंग ऑन देयर वाज समथिंग रिटन लाइक डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन राइड. व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? आपने बहुत अच्छी स्टडी करी है. ये साल में एक बार राइड होती है और पिछले 2 साल से ट्रायम्फ ऑर्गेनाइज कर रही है. इसमें क्या है, जब हम राइड करने जाते हैं तो वी हैव टू ड्रेस लाइक अ जेंटलमैन. आई मीन वी हैव टू वेयर मे बी इंडियन एथनिक क्लोथ्स और सूट और वेस्ट कोट. What is the purpose of this? Because मेरे को लगता है ये भी आपके कॉज में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और I feel it that way. Am I right?
नो, कॉज में कहीं नहीं जुड़ा हुआ, बट ये वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड इस दिन पर राइड होती है, डिस्टिंग्विश जेंटलमैन राइड, और इंडिया में भी होती है, और इंडिया में बहुत शहरों में होती है। सो आई हैव जॉइंड द दिल्ली एंड गुड़गांव राइड सिंस लास्ट आई थिंक 5-6 years. You see, viewers, there is something very important that I would bring to light over here, और आप इसमें ध्यान दें कि जीवन के लक्ष्य कैसे पाए जाते हैं। वो इस तरह से, when you are at the right time, at the right place, in the right set of mind, amongst the right people, and in the right environment, that is when you actually achieve goals. और मनु भाई, आपका ये एक it's a live example कि आप हमेशा you're on a networking mode। तो टाइकून, आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब कि एक किसी फिलैंथ्रोपिस्ट का टाइकून से क्या मतलब। टाइकून का मतलब वो नहीं कि यू हैव द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस। वी आर नॉट हियर टू रीआइटरेट दैट मीनिंग, वी आर हियर टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ टाइकून इज। क्योंकि टाइकून इंसान बनता है अपने ख्यालों से, अपने एक्शन से, और वो एक्शन साफ नजर आते हैं जिस तरह से मनु भाई अपनी लाइफ को कंडक्ट करते हैं। और इसी बात पे मैं 10 सेकंड चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको मनु भाई का विजिटिंग कार्ड दिखाना चाहता हूं, और आप देखें उनका विजिटिंग कार्ड, उसमें क्या लिखा है, आपको खुद पता लग जाएगा कि ऐसा विजिटिंग कार्ड आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और मैं आशा करता हूं कि आगे जाके आप ऐसे विजिटिंग कार्ड बहुत सारे देखें जो कि इस विजिटिंग कार्ड से प्रेरित हो। मनु भाई, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग विजिटिंग कार्ड, ऐसा पहचान पत्र जिसे हम बोलते हैं विजिटिंग कार्ड को। तो आपने ये कितने सालों से मेंटेन किया है, और इसके पीछे का राज क्या है? मतलब ऐसा विजिटिंग कार्ड कैसे कि आप किसी को भी ये विजिटिंग कार्ड उठा के दे देते हैं? कभी आप किसी सीईओ के साथ हैं, कभी किसी 20 साल के युवा के साथ हैं, तो हाउ डू यू फॉलो दिस? देखिए, मैंने विजिटिंग कार्ड 15 साल पहले बनवाया था, और अब तक ये चल रहा है। हाँ, मैं दे देता हूँ, जिसको मुझे ठीक लगता है देना चाहिए मैं दे देता हूँ। और कोविड ने तो सिखाई दिया है सबको, पूरी दुनिया को। मैं बहुत समय से ये बताता हूँ सबको कि ज़िंदगी छोटी है, कुछ नहीं पता, तो एंजॉय रोज़ करना चाहिए। ये नहीं पता कल हो ना हो, और रोज़ एंजॉय करें, चाहे आपके पास पैसे कम हैं चाहे पैसे ज़्यादा हैं। बिल्कुल आप ट्रैवल करें, लोगों की सेवा करें, एंजॉय करें। ये नहीं कि रॉबर्ट की तरह बस सुबह से शाम तक काम किया, उसके बाद घर आ गए, सो गए। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा फंड्स की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को चाय का, अगर एक कैंपर भी गाड़ी में डाल के ले चलें, और ठंड में रात को चाहे कोई रिक्शे वाले हैं, चाहे सड़क पे लोग बैठे हुए इकट्ठे, उनको आप गरम गरम चाय पिलाएं, यही बहुत है। हाँ, 200 रुपये में करीब 100 चाय आ सकती है आज की डेट पे, जो छोटे कप से बनता है। अगर मैं कहूँ कि 500 रुपये भी लगे तो 100 लोग चाय पी सकते हैं। देखिए कितना नेक आइडिया। मतलब मन में एक इच्छा होनी जरूरी है, प्रबल इच्छा, राइट? और अगर आपके आज में बल है तो आपका कल प्रबल है। आई वुड पुट इट दैट वे। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे और एक चीज पूछना चाहूंगा कि द इसेंस ऑफ द प्रोग्राम, यू नो, हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम बनाया है टाइकून्स, वे वी से वी आर क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ वैल्यूज। ये वो वैल्यूज हैं जो कि हमारे व्यूअर, जो मेरे दर्शक हैं और इस प्रोग्राम के दर्शक हैं, हमारे चैनल के थ्रू जो देख रहे हैं, वो उससे कुछ सीख सके। क्योंकि बहुत से लोग आपके, मेरे और इस दुनिया में बहुत से जो कर रहे हैं, जिनको लोग देखते हैं वैसे हैं, लेकिन उनको लगता है कि क्या ये संभव है हासिल होना। तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ आपकी सोच है और कुछ भी नहीं है। और अगर आपकी सोच उस जैसे है जो कि अगला जो इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, आपके जैसे दिग्गज लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप भी वहां पहुंच सकते हैं। तो उसके सिलसिले में मैं ये पूछूंगा, अ टाइकून इज एसोसिएटेड एज वन हु हैज एक्सेप्शनल वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस। आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, आप इस चीज को कैसे रिलेट करते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज वेल्थ फॉर यू? See, I differ to you a little way. I think managing your relationships well, that is the essence of being a tycoon. Can you just इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए, मैनेजिंग योर रिलेशनशिप्स वेल। देखिए, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने अपने दोस्तों की मदद करी है, हमेशा लोगों को आपने जोड़ा है। और अच्छा तब लगता है जब मैं किसी को किसी के काम के लिए रेफ़र करता हूँ, और मेरा नाम लेकर, मेरा रेफरेंस लेकर जब वो किसी चाहे बड़े ऑफिसर को फ़ोन करे, किसी पॉलिटिशियन को फ़ोन करे, और वो मेरा रेफरेंस सुनने के बाद पूरा ध्यान देता है और पूरी मदद करता है,
आपने एक बहुत ही गहरी बात कही है और मैं इसके साथ आई अग्री टू दिस एंड आई टेल व्यूअर्स इस पे खास ध्यान दें कि आपकी असली वेल्थ आपके रिलेशनशिप्स है एंड हाउ यू नर्चर दोज रिलेशनशिप्स। एम आई राइट दिव्य मनोजा? मनु भाई, क्योंकि जो हमारे बारे में दूसरा इंसान सोचता है और बोलता है वो हमारी कमाई बन जाती है लाइफ की। राइट। सो योर फर्स्ट वेल्थ इज एक्चुअली यू योरसेल्फ। क्या आपने अपने आप को पहचाना है कि आप क्या कर रहे हैं? ये मेरे को आज I submit it today that this realization I had because of मन्नू भाई over here, जिसने ये मेरे को सिखाया आज कि आपकी सबसे बड़ी वेल्थ आपकी खुद की पहचान अपनी नजरों में है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये एक सोच है कि दुनिया जो मर्जी कहे हम करें, लेकिन आप जब अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में तो ये बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। योर रिलेशनशिप्स आर योर वेल्थ। हाउ डू यू टेक पावर? पावर से आप कैसे रिलेट करते हैं और आपका क्या मायना है पावर का? सी, लेजिटिमेटली इफ यू आर हेल्पिंग समवन यूनिवर्सली, दैट इज पावर। आप अपनी एनर्जी लगा देते हैं लोगों की सेवा करने में, लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाते हैं, दैट इज पावर। मतलब आपका यह है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं एंड यू हैव द राइट मीन्स और आपको पता है कि सही काम करना ही जरूरी नहीं है, उसको सही तरीके से भी करना है जी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मन्नू भाई ने आज हमारे साथ शेयर किया। इट डजंट मैटर whether you are right, it matters whether you are also on the right side. A friend, a very old friend of mine, Sumit Sharma, had told me this and you reminded me of that. तो जब आप कदम ले रहे हैं, मीन्स क्लीनिंग योर मनी इज नॉट सो इजी, इट हैज टू कम थ्रू द राइट मीन्स ऑल्सो। लेजिटिमेटली उस तरीके से आपको अपना काम करना चाहिए। कमिंग टू माई थर्ड क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक ऐसी पोजिशन पे हैं जहाँ पे आप किसी के लिए फोन घुमाते हैं, बात करते हैं, तो वो चीजें होती हैं। Being in such a position, it means you're a person of influence. और इन्फ्लुएंस जिसका सोसाइटी पे या अपने सर्कल में या अपने नेटवर्क में होता है, उसको भी एक बहुत बड़ी शक्ति के जैसे ही माना गया है। लेकिन बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट ऑल्सो, आप इन्फ्लुएंस से क्या मायना निकालते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज द रियल मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंस? और हमारे व्यूअर्स कैसे सीख सकते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस वो कैसे डेवलप करें औरों पे? देखिए, निस्वार्थ सेवा करके, मेरे हिसाब से निस्वार्थ सेवा करना एंड ज्वाइनिंग द राइट डॉट्स। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं ओल्ड एज होम गया था, वहाँ मैंने बात करी कई इनमेट से, जिनमें से एक सज्जन ने मुझे बताया कि मेरा बेटा मुझे 4 साल से मिलने नहीं आया जब से मैं आया हूँ। मैंने उनके बेटे का नंबर लिया, आई कॉल्ड हिम, आई कन्विंस हिम टू कम अलॉन्ग विद मी, और कल हम जा रहे हैं और उनके फादर को नहीं पता कि मैं उनके बेटे को लेकर आ रहा हूँ मिलने के लिए। ये इन्फ्लुएंस को अगर आप सोचें एक बार कि एक बाप अपने बेटे से 4 साल बाद मिलने जा रहा है, जो पता नहीं है उसको कि वो मिलेगा, ना उसने सोचा था वो मिलेगा, क्योंकि बेटा तो भुला बैठा है आपको 4 साल से, दैट हैज हैपेंड। लेकिन आपने उस बेटे को भी रियलाइज कराया, और मैं थैंक यू बोलूंगा उस बेटे को भी कि उसने कहा कि हाँ देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर पे वापस आए उसे भूला नहीं कहते, उसे कहते हैं कि ये समझदार होकर वापस आया, सुधर कर आया, कुछ सीख कर आया। और आपने ये जो काम किया है, दिस कट्स यू अबव फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपके खुद के अंदर की आपने दूसरों के अंदर लाने की कोशिश करी, और ये इसका बहुत जीता जागता स्वरूप है। इसलिए आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंस की सबसे बड़ी यू नो द बिगेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस पीपल इज बाय बीइंग सेल्फलेस। सेल्फलेस मतलब हमको बहुत कम चीजें चाहिए लाइफ में मैं उसको इस तरीके से समझूंगा, जितनी आपकी जरूरतें हैं उतनी ही मेरी होंगी, जो जरूरी है वो सेम होंगी। जरूरतों की लिस्ट तो एंडलेस होती है, और आई थिंक वी बोथ नो कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड व्हाट टू डिस्कार्ड एंड हाउ टू डिस्कार्ड समथिंग। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा फाइनली, कि What has been your सक्सेस मंत्रा? मैं ये पूछना चाहूंगा, आपका सक्सेस मंत्रा क्या है लाइफ में सक्सीड होने का? एक एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, देखिए आप जॉब नहीं करते, आप बिजनेस नहीं करते, आप लाइजनिंग करते हैं, आपको नहीं मालूम कि आप कल क्या लाइजनिंग करने वाले, किन दो के बीच में क्या होने वाला है। सो व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा? देखिए, सबसे पहले तो खुश रहना सीखना होगा सबको, अपने मीन्स में खुश रहना सीखना होगा। चाहे किसी की सैलरी 10,000 है, चाहे किसी की 1 लाख है, किसी की 10 लाख है, उस मीन्स में खुश रहना सीखना होगा। भगवान का शुक्राना करना होगा हर चीज़ पे।
अपने आप रास्ते निकलते जाएंगे, हर परेशानी के रास्ते निकल जाएंगे। जैसे हमारे रवि सर हैं, उनकी 2 पंक्तियां हमेशा इन्फ्लुएंस करती हैं और हमेशा याद रहती हैं, और आप सब भी ज़रूर सुनिए। गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ। उठाओ हाथ मदद में औरों की, या फिर यूं ही जियो और यूं ही मर जाओ। इसमें मेरे को याद आया, मैं आई एम वेरी लकी दैट आई रिमेंबर दिस पार्ट कि देयर इज अ वेरी स्पेशल टैटू ऑन योर हैंड, एंड व्हाट इज दैट फॉर? See, God is one, so this is the tattoo, and I'm a human being. I mean, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो सब हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग कम्स, दैट्स व्हाट इट इज। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मनु भाई AKA दिव्य मिलोचा हमारे बीच आने के लिए। थैंक यू सुदर्शन फॉर होस्टिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I have always believed in that saying charity begins from home, और आज मनु भाई से मिलकर हमें यह पता लगा कि charity begins from home के कितने मायने हैं, यानी कि हम अपने घर से ऐसे छोटे छोटे कदम ले सकते हैं जिससे कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर एक चेंज ला सकते हैं। आप बाहर निकल के अपने स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर सकते हैं, लुक आफ्टर देम, दैट ऑल्सो इज चैरिटी। और ये हमने सीखा मनु भाई से कि इसके लिए किसी संस्था से जुड़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ मन में एक इच्छा रखने की और अपने दिल की आवाज सुनने की। इसी के साथ मैं अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं। मक्खन लाल स्वीट्स, द 80-year-old स्वीट शॉप फ्रॉम द ओल्ड ऑफ दिल्ली, दैट इज द ओल्ड दिल्ली। उनका मालपुआ जरूर खा के देखिएगा, नॉर्थ इंडिया में उससे बेटर मालपुआ आपको नहीं मिलेगा। एंडीज टी, द बेस्ट कंकॉक्शन ऑफ ऑर्गेनिक टीज दैट यू कैन फाइंड। गो टू andystea.com and order yours right today. Also, our travel partner Delhi Airport Service, thank you for taking us around during the entire shooting of this wonderful serial called Tycoons. And our digital sponsor iBuzz, do get in touch with them, they are very good in social media. And finally, my wardrobe sponsor Collar, because I know when I wear a collar suit, business takes a new dimension. Sudarshan signing off. See you in the next episode again, दो और दिग्गजों के साथ। And remember that I always say, to be a tycoon, start behaving like one today. Thank you.